जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 49वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। देखिए, आज ये क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं सारे आपके एग्जाम से संबंधित है। जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी में जो आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं, या आगे किस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप के भी आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास करिएगा लगाने का। ठीक है, देखिए ये आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे। और अब तक आपका 48 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज आपका 49वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग पहले का क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। अगर आप लोग अब तक डेली क्लास लिए होंगे तो रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लास से संबंधित मिलेगा, या आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आपके क्लास से संबंधित मिल रहा होगा। ठीक है, ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुने। क्या दिया आपका, दिया जिस तरह आपका 14 जो है 9 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 14 जो है 9 से रिलेटेड है, तो पूछा क्या है आपसे, तो पूछा है आपसे 26 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो पूछा है आपसे 26 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और डेली मैं इस टाइप का आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी पूछा जा रहा है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। अगर मान लीजिए हम 9 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ में अगर 21 रहता है, 21 में 5 जोड़ते 26 आ जाता है कि नहीं। लेकिन क्या ए ऑप्शन, क्या किसी ऑप्शन में आपका 21 दिया है, किसी ऑप्शन में देखेंगे आपका 21 नहीं दिया है। तब क्या करें हम, इसमें क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल में जो पूछा गया वो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक क्लास को देखिएगा ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का फायदा मिल सके। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर ले। ठीक है, क्या करना है आपको, क्या करना है देखिए 9 से 14 आपका कैसे आएगा, गुणे 2 करिए। क्या करिए, गुणे 2 करेंगे। 9 में 2 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 में आप क्या कर दीजिए, 4 माइनस कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, 9 में आपने 2 से गुणा किया, 9 दूना 18 हो गया, 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया आपका 14 आ गया। उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हम रखें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखें कि गुणे 2 करें और माइनस का 4 कर दे तो आपका कितना आ जाए, 26 आ जाए। क्या हो जाए, 26 आ जाए। अगर यहाँ 26 है, 26 में 4 जोड़िए आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में आप किससे गुणा करेंगे, 30 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अगर आप 15 रख दें तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 और 30 में 4 माइनस कर दे, क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 15 आ जाएगा। जिस तरह आपका 14 जो है 9 से रिलेटेड है, उसी प्रकार 26 आपका किससे रिलेटेड होगा, 15 से। क्या किसी ऑप्शन में आपको 15 दिया है, सभी लोग बताइएगा किस ऑप्शन में आपका 15 दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 31 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 15 दिया है। तो ये बी वाला 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया है 15, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो क्लास को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, डेली ये क्लास आपका सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे क्लास चलता है। सभी लोग डेली ज्वाइन करिए। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा, ताकि जब 1-2 बार अपने से लगा लीजिएगा नोट करने के बाद एक नोट ऐसा बनाइए जिस टाइप के भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको क्या करिए, वहां पे नोट कर लीजिए और 2-3 बार अपने से प्रयास करिए ताकि जब भी आपको एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए 5 से 10 सेकेंड में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा सभी लोग बताइएगा, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, लगाइए क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन,
दिया उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं, जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। जिस तरह आपका 11, 20, 81 रिलेटेड है, जिस तरह आपका 11, 20, 81 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरह कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ए ऑप्शन ऐसा है कि बी ऑप्शन ऐसा है कि सी ऑप्शन ऐसा है कि डी ऑप्शन है। जिस तरह एक दूसरे से 11, 20, 21 रिलेटेड कर रहा है, उसी तरह कौन सा ऑप्शन में ऐसा है कि वो एक दूसरे से उसी प्रकार रिलेट करेगा। चलिए बताइए सभी लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमको इसको बैठाना पड़ेगा कि 11, 20, 81 एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकता है कि नहीं। सबसे पहले आपको इसी तरीके से बैठाना होगा कि 11, 20, 81 आपका कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकता है। अगर मान लीजिए सभी को क्या कर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए सभी को जोड़ दे रहे हैं, मान लीजिए दूसरे दो को जोड़ा जाए, तीसरा आ जाए, 11 में 20 जोड़ेंगे आपका कितना होगा, 31 होगा। 31 से 81 आपका आएगा नहीं, दो गुणा करने से भी नहीं होगा। तब कैसे हो सकता है, किस प्रकार आपका बैठाएगा, सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास करिए ताकि आपको एहसास हो पाए 2-4 क्वेश्चन करने के बाद कि आपसे गलती आखिर हो कहाँ पे रही है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी गलती सुधारेंगे और क्वेश्चन अपने मन से करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए करिए। क्या होगा अगर हम देखेंगे 11 और 20 में कितने का अंतर है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 11 और 20 में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। कितने का अंतर, 9 का। और इसी 9 का अगर आप स्क्वायर कर दे क्या हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 11, 20 में कितने का अंतर है, 9 का, और इसी 9 का स्क्वायर कर दे क्या हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है। चलिए देखते हैं, सभी ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, 14, 29, 64। क्या दिया आपका, क्या दिया सभी लोग बताइएगा, 14, 29, 64 दिया है। 14, 29 में कितने का अंतर है सभी लोग बताइएगा, 15 का अंतर है। कितने का अंतर, 15 का। और क्या किया गया, स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। दिया क्या आपका, 64। तो मतलब ये वाला उस तरीके से रिलेट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 होता, जिस तरह यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 है, उसी प्रकार 15 का स्क्वायर 225 होता, तो ये एक दूसरे से रिलेट कर सकता था, है कि नहीं। मतलब ये भी आपका नहीं है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपका, दूसरा दिया है 12, 30, 224। क्या दिया आपका, 12, 30 और क्या दिया आपका, 224 दिया है। चलिए इसको देखते हैं। 12 और 30 में कितने का अंतर है सभी लोग बताइएगा, 18 का अंतर है। कितने का अंतर है, 18 का। और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत लोग बी ऑप्शन कर रहे होंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि 18 का स्क्वायर जब करेंगे तो 324 होता है, ना कि आपका 224। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये एग्जामिनर मतलब बहलाने के लिए एक बार कहा जाए तो उस प्रकार दिया गया है कि यहाँ पे अगर 324 होता तब आपका हो सकता था, मतलब बी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए सी पे आते हैं, सी वाला देखते हैं। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी वाला देखिए क्या दिया, और देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट लिख के समझा रहा हूँ, तब आपका थोड़ा सा समय लग रहा है। जब यही क्वेश्चन आप एग्जाम में करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट देखेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, नहीं ये नहीं हो रहा, तो आप फटाफट अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, मतलब अगले ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार करेंगे, ठीक है, इतना लिखने नहीं जाएंगे एग्जाम में। चलिए सी ऑप्शन देखेंगे क्या दिया आपका, 25, 36, 121। क्या दिया आपका, 25 दिया है, 36 दिया है और क्या दिया आपका, 121 दिया है। अब देखिए 25 और 36 में कितने का अंतर है सभी लोग बताइए। 25 और 36 में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर था, 9 का। हमने फिर इसी का जिसका अंतर आया उसी का स्क्वायर कर दिया, यही तीसरा वाला आ गया। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 11 का। इसी का स्क्वायर कर दिया, 11 11 में 121। मतलब ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका सी वाला ऑप्शन है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो इसी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो इसी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और बताएंगे आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये सोमवार से शनिवार आपका क्लास चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं सुबह 11 बजे। प्रयास करना है डेली लाइव क्लासेस लेने का, ठीक है। नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए और एक दो बार अपने से लगा लीजिएगा, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले इस टाइप का तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है और 2 क्लासेज आपका मैथ का भी चला है, आगे भी आपको मैथ के क्लास में कराने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। ये हो गया, सभी लोग को बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग।
अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया एक निश्चित कोड भाषा में। ये देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। डेली आपको मैं 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ, 3-4 टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो ब्लड रिलेशन का हो, कोडिंग रिकॉर्डिंग का हो, लेटर सीरीज का हो या नंबर सीरीज का हो या एक दूसरे से रिलेटेड वाला हो आपका एनालॉजी की तरह, उस टाइप के मैं आपको डेली क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्योंकि इस टाइप के आपके हर एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम आप देख ले या आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक भी प्रैक्टिस सेट आपको छोड़ना नहीं है। चलिए देखिए क्या दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में आर्मी को ARMY को क्या लिखा जाता है, CPOW लिखा जाता है, CPOW लिखा जाता है। तो उसी भाषा में HALF को क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में HALF को कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बताइएगा, ट्राई करिएगा। और जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगर उस तरीका आप लोग अपना लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिसका आंसर आपको नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोडिंग का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, ठीक है, क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। अक्षर को डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से उसमें पता चल जाएगा कि क्या उसमें प्लस किया जा रहा है, क्या उसमें माइनस किया जा रहा है, क्या उसमें गुणा किया जा रहा है, क्या उसमें भाग किया जा रहा है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कोडिंग के क्वेश्चन में कहता हूँ कि अक्षर को डिनोट करिए। जैसे देखिए क्या दिया, हाँ अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें +1 का हुआ, +2 का हुआ है, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए फटाफट। नहीं आ रहा है तब मैं ये रूल हमेशा बताता हूँ, अक्षर को डिनोट करेंगे, आसानी से आपको फटाफट पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, जैसे क्या दिया आपका, दिया आर्मी को किससे रिलेट किया है, सभी लोग बताइएगा। ARMY को किससे रिलेट किया है, CPOW। ARMY को किससे नोट किया है, ARMY को CPOW से। तो पूछा क्या है आपसे, HALF को, पूछा क्या आपसे, HALF को कैसे लिखा जाएगा, HALF को कैसे लिखा जाएगा, सभी लोग बताइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ARMY को CPOW से रिलेट किया जाता है, तो HALF को कैसे लिखा जाएगा, क्या बताया मैं, अक्षर को नोट करिए। ठीक है, जैसे A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, R आपके किस पे आता है, 18 पे आता है, M आपका किस पे आता है, 13 पे आता है, Y आपका किस पे आता है, 25 पे आता है। इस तरीके से आपका हो गया। अब देखिए ये कैसे ले, इसको भी नोट कर दिए। C आपका किस पे आता है, 3 पे आता है, P आपका किस पे आता है, 16 पे आता है, O आपका किस पे आता है, 15 पे आता है, W आपका किस पे आता है, 23 पे आता है। चलिए अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, सभी में देखेंगे आप लोग। पहले क्या हुआ है, 1 से क्या हुआ है, 3 हुआ है। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ है, 1 से 3 हुआ, मतलब पहले आपका 2 माइनस हुआ। ध्यान से देखिएगा, 1 से आपका 3 हुआ, पहले 2 माइनस हुआ। फिर देखिए 18 से क्या हुआ है, 16 हुआ है। क्या हुआ, 18 से 16, मतलब फिर आपका 2 माइनस हुआ। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, 13 से क्या हुआ है, 15 हुआ है। 13 से 15, मतलब फिर आपका 2 माइनस हुआ। फिर देखिए आप लोग आगे, 25 से क्या हुआ है, 23, फिर आपका 2 माइनस। मतलब क्या हो रहा है, सभी में आपका क्या हो रहा है, सभी में आपका 2-2 वर्ड माइनस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सभी में आपका 2-2 वर्ड माइनस किया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए A से आपका 2 माइनस हुआ, C, R से 2 माइनस हुआ, P, M से 2 माइनस हुआ, O, Y से 2 माइनस हुआ, W। उसी प्रकार आप इसका भी कर दीजिए, है कि नहीं, उसी प्रकार आप इसका भी कर दीजिए। H आपका किस पे आता है, 8 पे, A आपका 1 पे, L आपका 12 पे, F आपका 6 पे। ठीक है, इतना तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं इजोटी फॉर्म से। कैसे आप लोग निकालते हैं, सभी लोग बताइएगा, कैसे निकालते हैं आप लोग कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, कैसे याद करेंगे, ये इतना बस आपको याद करना। इजोटी, इजोटी किसको, इजोटी को। E किस पे आता है, 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T आपका 20 पे, Y आपका 25 पे। बस आपको इतना याद कर लेंगे तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन करने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका पूछ लिया P का किस पे आता है, P कब आता है, O के बाद आता है। O आप लोगों को याद आएगा, O 15 पे आता है, तो 15 के बाद आपका 16 हो जाएगा। जैसे पूछ लिया आपका K की, K का पूछ लिया तो सभी लोगों को पता है J आपका किस पे आता है, 10 पे, J के बाद क्या हो जाएगा K, उसी प्रकार 10 के बाद क्या हो जाएगा, 11। तो इस तरीके से आपको बस इतना याद करना है इजोटी फॉर्म। और इसी तरीके से जब आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और मुझे जहाँ तक लगता है अब तक तो सभी लोगों को ये चीज़ें पता होगा।
अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो, और नहीं पता है कोई बात नहीं, अब इतना आप लोग रट लीजिएगा इतना, ठीक है, जोटी फॉर्म। चलिए अब क्या करना है, सभी में आपका 2 2 माइनस करना है। 8 में 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 में 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। 6 पे क्या आता है आपका, एफ आता है, एफ लिख दिया। फिर देखेंगे ए दिया, एक किस पे आता है, एक पे। 1 में 2 माइनस करेंगे, 1 में 2 माइनस करने का क्या मतलब है, ए से पीछे जाइए, ए से पीछे जाएंगे क्या हो जाएगा, जेड। फिर जेड से आपको किस पे जाना है, वाई, इस तरीके से, ठीक है। ए आपका 1 पे आता है, 1 को आप 27 मान लीजिए, 27 में 2 माइनस करेंगे 25, 25 पे क्या आता है आपका, वाई आता है। अब चलिए यल का देखते हैं हम लोग। 12 पे आता है, 12 में 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 10, 10 पे क्या आता है आपका, जे, जे लिख दीजिए। फिर देखिए यफ दिया, 6 है, 6 में 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4, 4 पे क्या आता है आपका, डी आता है। क्या आता है, डी। तो एफ वाई जे डी क्या आपका किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा, एफ वाई जे डी क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन दिया आपका। पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपका, यहाँ तो आपका जे से स्टार्टिंग दिया है, यहाँ से क्या दिया आपका, जे से स्टार्टिंग दिया है। यहाँ तो आपका प्लस होगा ना, देखिए 1 से आपका 3 कैसे आएगा, जब 2 प्लस होगा, ठीक है। फिर 18 से 16 कैसे होगा, जब 2 माइनस होगा। फिर देखिए 13 से आपका 15 कैसे होगा, जब 2 प्लस होगा। फिर 25 से आपका 2 माइनस होगा। इस तरीके से आपका दिया है, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ठीक है। देखिए पहले प्लस का 2, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2, ठीक है। यहाँ आप लोग बस ध्यान नहीं दिए, यहीं आपको समझ जाना चाहिए था, ठीक है। सॉरी इसके लिए, लेकिन यहीं पे आपको ध्यान देना चाहिए था, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पे 1 से 3 कैसे होगा, जब 2 प्लस होगा, ना कि 2 माइनस होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, 1 से 3 आपका 2 प्लस हो रहा है, फिर 18 से 16 2 माइनस हो रहा है, फिर 13 से 15 2 प्लस हो रहा है, फिर 25 से 23 2 माइनस हो रहा है। तो क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, 2 प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। क्या हुआ है, प्लस का 2, तो एच इस पे आता है 8 पे, 8 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 8 2 10, 10 पे क्या आता है आपका, जे आता है, जे हो गया। फिर देखिए एक क्या करना है, माइनस करना है, 1 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, वाई, वाई 25 पे आता है, वाई लिख दिए। फिर देखिए फिर क्या करना है आपको, प्लस करना है, एल आपका 12 पे आता है, 12 में 2 प्लस करेंगे 14 हो जाएगा। 14 पे क्या आता है आपका, सभी लोग बताएंगे, यन आता है, यन कर दिए। फिर देखिए माइनस करना है, फिर देखिए क्या करना है, माइनस। तो यफ में क्या दिया, 6, 6 में 2 माइनस करेंगे 4, 4 पे क्या आता है आपका, डी आता है। क्या आता है, डी। तो जे वाई एन डी क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, जे वाई एन डी क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, जे वाई एम डी दिया है। बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, जे वाई एन डी। तो यही बी वाला जे वाई एन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला यही ऑप्शन आपका जे वाई एन डी। समझ में आया तो सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। यहाँ से हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए कि 1 से 3 आपका 2 माइनस नहीं, 1 2 प्लस होके होगा, और वही चीज़ फिर आपका माइनस का 2, फिर आपका प्लस का 2, फिर आपका माइनस का 2। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया। अगला क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, और जहाँ भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कमेंट करके बताना चाहिए था, यहाँ 1 से 3 आपका 2 माइनस करके नहीं 2 प्लस करके होगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है दिक्कत, ठीक है। चलिए लगाइए क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाएंगे, क्या दिया देखिए आपका क्वेश्चन। अगला आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। श्रृंखला आपका क्या दिया, सीरीज क्या दिया है, 13 14 27 41 68। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपका, ये आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये आपका इस टाइप का आपका एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 13 14 13 14। इस टाइप का सभी लोग जानते हैं, लगभग सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये इस कॉन्सेप्ट पे लगभग आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए और एसएससी जीडी में भी, ठीक है। क्या दिया है,
13, 14, फिर आपका क्या दिया है 27, फिर आपका क्या दिया आपका 41, फिर आपका क्या दिया है 41 के बाद 68 दिया है 68। अब क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग, लगाइए 13, 14, 27, 41, 68, फिर क्वेश्चन मार्क। और जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन में जब भी आपको कराया हूँ क्या बताऊँ, सबसे पहले जिस तरह मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताता हूँ कि अक्षर को डिनोट करके आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसी प्रकार मैं आपको सीरीज के भी क्वेश्चन बताता हूँ कि आप लोग क्या करिए, बस गैप निकालिए। गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर उसमें गैप में क्या हो रहा है, कि उसमें प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि गुणा हो रहा है भाग हो रहा है, आसानी से पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार आप लोग करेंगे, ठीक है। जैसे क्या दिया आपका 13 दिया है, 14 दिया है, फिर आपका 27, फिर 41, फिर 68। क्या करिए, इसका गैप निकालिए। क्या करिए, गैप 13 से 14 में कितने का गैप है, सभी लोग बताएंगे 1 का गैप है। फिर 14 से आपका 27 में कितने का गैप है, 13 का गैप है। कितने का गैप है, 13 का। फिर 27 से 41 में कितने का गैप है, सभी लोग बताएंगे 14 का गैप है। कितने का, 14 का गैप है, ठीक है। 27 से 41, 13, यहाँ पे आपका 13 का गैप हुआ, फिर 14 का गैप हुआ। फिर 41 से 68 कितने का गैप है, सभी लोग बताएंगे 41, 7, 28, 28 और 20, 68 कितने का गैप है, 27 का गैप है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है इतना देख के? यहाँ पे समझ जाना चाहिए अब तक आपको कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। और इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराया हूँ, शायद 23वें प्रैक्टिस सेट में या 24वें प्रैक्टिस सेट में मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। और अब धीरे धीरे मैं कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे भी लाता रहूँगा, ठीक है। कि जो भी आपको अब तक प्रैक्टिस सेट कराया गया आपका पूरा रिवीजन है। हर एक क्वेश्चन समझ लीजिए आपको आपकी पकड़ में होनी चाहिए कि जिस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिल जाए आप फटाफट कर ले, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 13 का, और इससे पहले कौन सी संख्या है, 13 है। यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 14 का गैप है। इससे पहले कितने, कौन सी संख्या है, 14 है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितने का गैप है, 27 है। तो कौन सी संख्या है इससे पहले, 27 है। उसी प्रकार यहाँ पे जो इसका गैप बनेगा, यहाँ पे किसका गैप बनेगा, 13 का बन गया, 14 का बन गया, 27 का, उसके बाद 27 के बाद 41 का। कितने का गैप बनेगा, 41 का। तो 68 में जब आप 41 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 68 में जब आप 41 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 6 4 10। कितने का गैप बन गया आपका, कितने का गैप बन गया, 41 का। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 109 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 109। 109 आपका किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइए। 109 ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ये ऑप्शन आपका 109 दे दिया है, तो ए वाला 109 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 109 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करिए, ठीक है। चलिए नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कर जाए। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग 5 से 10 सेकंड में। और सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाइए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, दिया दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें या अगला संख्या ज्ञात करें। सभी लोग लगाइए। संख्या नहीं, यहाँ पे आपका मतलब है कि आपको अगला अक्षर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, अगला अक्षर। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, पहले आपका क्या दिया, पी दिया है, फिर आपका क्या दिया, एन दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया आपको, जे दिया है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट देख के लगाना चाहिए कि डायरेक्ट हाँ आंसर आ गया आपका, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या दिया आपका, पी। पी किस पे आता है आपका, 16 पे आता है। एन आपका 14 पे आता है। जे आपका 10 पे आता है। एच आपका 8 पे आता है। कितना माइनस हो रहा है, 2 2 माइनस हो रहा है। 16 से 14 2 माइनस हुआ,
14 से 10 आपका 4 माइनस हुआ, 10 से 8 2 माइनस हुआ। तो आगे कितना माइनस होगा सभी लोग बताइएगा। पहले 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर कितना माइनस, फिर आपका 4 माइनस होगा, क्योंकि आपका पहले -2 हुआ, फिर -4, फिर -2, फिर कितना आ जाएगा, फिर -4। तो 8 में 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। 4 पे क्या आता है सभी लोग बताइए, 4 पे आपका डी आता है। क्या आता है डी। डी ऑप्शन आपका किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए, डी आपका किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए कमेंट करके। ए ऑप्शन क्या दिया है, बी दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया, ई दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी दिया है। तो यही सी वाला आपका ऑप्शन, सी ऑप्शन ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका डी यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। प्रयास कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है, प्रत्येक जगह आपको अच्छे तरीके से समझाना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा समय आपको लग रहा है। यही क्वेश्चन जब आप अपने से लगाएंगे, जब क्वेश्चन सारे समझ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन करने लगेंगे। नहीं तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको खुद एहसास होगा। जब आपको टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन किए रहेंगे तो टेलीग्राम पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिलेगा। ठीक है, तो PDF से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि PDF में आपको सोल्यूशन नहीं दिया जाता है, तो एक बार यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, यहाँ से देख लीजिए सब। उसके बाद जो आपको PDF मिला रहेगा, PDF से भी आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया सभी लोगों को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आप अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका, देखिए इस तरीके से दिया है। सभी लोग लगाइए, दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। निकालिए सभी लोग लगाइए। डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो शायद कुछ आप सोच सकें इसमें। चलिए लगाइए। क्या दिया आपका 2 1, यहाँ पे क्या दिया आपका 5, यहाँ पे क्या दिया आपका 6, यहाँ पे क्या दिया 12, यहाँ पे क्या दिया आपका 2, यहाँ पे क्या दिया आपका 5, यहाँ पे क्या दिया आपका 22 और यहाँ पे आपका पूछा है, यहाँ पे आपका पूछा है। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया आपका 2, फिर 1 दिया है, फिर 5 दिया है, यहाँ पे क्या दिया 5 12, यहाँ पे 2 दिया है, फिर यहाँ पे 6 दिया है, वहाँ पे 22 दिया है। कैसे लगेगा आपका, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। 2 फिर 1 फिर 5 5 12 22 6 2 से क्या बताऊं किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि आप इस तरीके से करें कि इस तरीके से, है कि नहीं। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है इस तरीके से किया जाए कि इस तरीके से किया जाए, है कि नहीं। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि इस तरीके से चल रहा है कि इस तरीके से, आपको क्या करना है, बड़ी संख्या पे फोकस करना है। किस पे, बड़ी संख्या पे। मान लीजिए इस तरीके से अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कहाँ पे है, 2 5 6, बड़ी संख्या क्या है, नीचे है। अगर इसमें आपका इस तरीके से चले बड़ी संख्या नीचे आ गई तो सभी में आपका बड़ी संख्या नीचे ही आना चाहिए, तभी वाला रूल आपका काम करेगा। इसमें देख लेते हैं 1 12 2, बड़ी संख्या कहाँ पे आ गई, बीच में आ गई, मतलब ये वाला आपका रूल नहीं लगेगा, ये वाला रूल आपका नहीं लगेगा। अब इस तरीके से देखते हैं, अब इस तरीके से देखते हैं, चलिए इस तरीके से देखिए सभी लोग, ये वाला आपका रूल नहीं लगेगा। अब इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखेंगे, बड़ी संख्या देखिए 2 1 5, बड़ी संख्या कहाँ पे है, लास्ट में। चलिए इसमें भी अगर लास्ट में हुआ तो काम हो गया। 5 12 22, बड़ी संख्या कहाँ पे, लास्ट में है, मतलब यही वाला आपका रूल लगेगा। जब बड़ी संख्या आपका एक ही तरफ मिल जाए तो समझ लीजिए आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है और उसी तरीके से लगेगा। जैसे यहाँ पे आपका ऐसा मिल सकता था, बड़ी संख्या बीच में दे दिया जाता दोनों में, ठीक है, तो हम 2 5 में कुछ ऐसा करते कि आपका 1 आ जाता, अगर एक बड़ी संख्या रहता तो। अगर बड़ी संख्या यहाँ पे है तो 2 1 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 5 हो जाए, उसी प्रकार 5 और 12 में कुछ ऐसा करिए कि 22 हो जाए। जब आपको दोनों चीजें पता चल जाएगा तो आप उसी प्रकार 6 2 में कुछ ऐसा करिएगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए करिए सभी लोग, करिए और बताइए क्या होगा। 2 1 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 5 हो जाए, 5 12 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 22 हो जाए।
उसी प्रकार आप 6 2 का निकाल दीजिए। 6 2 में कुछ ऐसा करिए कि आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आंसर आ जाए। करिए, सभी लोग करिए। क्या करेंगे आप लोग, 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 का नाम 2 ही हो जाएगा और फिर 5 आपका आएगा नहीं, 3 जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 5 से 12 में गुणा करेंगे, 12 5 60 हो जाएगा। अच्छा 1 से 5 आपका कैसे होगा, 1 से 5 आपका 4 जोड़ेंगे तब, और 12 से 22 कैसे होगा, जब 10 जोड़ेंगे तब। ध्यान से देखिएगा, 1 से 5 कैसे होगा, जब 4 जोड़ेंगे। 12 से 22 कैसे होगा, जब 10 जोड़ेंगे। और यहाँ पे 4 कैसे आएगा, यहाँ पे 10 कैसे आएगा, जब 2 में आप कितना से गुणा करेंगे, जब 2 में आप 2 से गुणा करेंगे तब। क्या करना है आपको, सभी लोगों को ध्यान देना, क्या करना है, 2 में आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। इस 2 जो आपका दिया गया है, ये जो 2 आपका दिया गया है, क्या करना है, इसी में आप लोगों को 2 से गुणा कर देना है। गुणे 2 कर दीजिए, गुणे 2, 2 दूना 4 प्लस का 1। ध्यान से देखिए, 2 दूना 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस का 1 5 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी 2 से गुणा करिए, 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 में 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। उसी प्रकार यहाँ भी गुणा कर दीजिए। जब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि गुणे 2 करके यही प्लस किया जा रहा है, गुणे 2 करके यही प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ भी आप लोग गुणे 2 करके यही प्लस कर दीजिए। 6 में 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, और 2 प्लस करेंगे, 12 2 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14। 14 इस क्वेश्चन के स्थान पे यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 आपके किस ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइए। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, 6 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, 14 दिया है। क्या दिया आपका, बी ऑप्शन 14 दिया, तो यही बी वाला 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ही आपका 14 राइट आंसर होगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और एक दूसरे से शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे फटाफट। और इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं किए होंगे तो जरूर नोट कर लीजिए और 1-2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले इस टाइप का, तो आप आसानी से कर लें, कुछ सोचना ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, फटाफट नोट करिए क्वेश्चन को, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट कर लीजिए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन भी कराए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया आपका। दिया आपका ये देखिए, कथन और निष्कर्ष से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा जाता है और एसएससी जीडी में भी। आरपीएफ कांस्टेबल में इस टाइप के कथन और निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, करिए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिया, सभी सी क्या है, एफ है, कोई एफ टी नहीं है, सभी पी सी है। इसी कथन के अनुसार आपको फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद देखेंगे कौन सा निष्कर्ष आपका उस फिगर के अनुसार, कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। क्या करेंगे सभी लोग, लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, क्या दिया है, सभी सी क्या है, एफ है। क्या दिया, सभी सी एफ है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये आपका सी है, ये आपका सी का भाग है, ये क्या है, सी का भाग है, सी का इतना भाग है, सभी सी क्या है, एफ है। मतलब सी का आपका जितना भी भाग है किस में आ जाएगा, सभी सी आपका किस में आ जाएगा, आपका एफ में आ जाएगा। सभी सी किस में आ जाएगा, आपका एफ में आ जाएगा। फिर देखिए और क्या दिया आपका, दिया है कोई एफ टी नहीं है। क्या दिया, कोई एफ टी नहीं है, मतलब एफ का कोई भी भाग आपका टी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी आपको अलग बनाना पड़ेगा, टी आप लोग अलग बना दीजिए। कोई भी एफ देखेंगे टी से रिलेशन नहीं है, कोई भी एफ आपका टी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका देखिए क्या दिया है, सभी पी क्या है, सी है। क्या दिया, सभी पी क्या है, सी है। मतलब पी का आपका जितना भी भाग है क्या है, सी है। तो पी आपको क्या करना है, इसमें ला देना है। अब देखिए पी यहाँ पे हो गया,
P का इतना भाग है, सभी P किस में आ रहा है, C में आ रहा है, और सभी C किस में आ रहा है, F में आ रहा है, T आपका अलग है। अब इसी तरीके से जिनका डायग्राम बना होगा उन्हीं का आपका निष्कर्ष सही आएगा, है कि नहीं है। चलिए बताइए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, सभी लोग बताइए। पहला निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ T C है, क्या दिया है, कुछ T क्या है, C है। क्या T का भाग कोई भी भाग आपका C में है, आप खुद ही बताइए, फिगर देख के बताइए, क्या T का कोई भी भाग आपका C में है, नहीं है, तो आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या दिया आपका, दूसरा क्या दिया है, कोई P T नहीं है, क्या दिया, कोई P T नहीं है। क्या P का भाग, कोई भी P का भाग आपका T नहीं है, जी बिल्कुल, T आपका कोई भी P का भाग T नहीं है, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, दूसरा वाला जो निष्कर्ष है वो आपका क्या दिया है, सही दिया है। तो कौन से ऑप्शन में आपका सिर्फ दूसरे वाले निष्कर्ष को सही बताया, सभी लोग बताइएगा, कौन से ऑप्शन में सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन को सही बताया है। पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, दिया केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है, ये नहीं होगा। बी वाला क्या दिया है, केवल हाँ यही आपको पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, क्या दिया है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है। केवल निष्कर्ष देखिए, फर्स्ट वाला नहीं, केवल निष्कर्ष सेकंड वाला अनुसार कर रहा है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसार करता है। आ गया सभी लोगों का, अगले क्वेश्चन पे जाए, नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख चुनें। दिए गए विकल्पों में से उचित वेन आरेख आपको बताना है, कौन सा आपका डायग्राम सही होगा। क्या दिया आपका, दिया है गांव के लोग, शिक्षित लोग, बुद्धिमान लोग। क्या दिया, गांव के लोग, शिक्षित लोग, बुद्धिमान लोग। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, गांव के लोग हो गया, ये क्या हो गया, गांव के लोग। गांव के लोग आप जी से नोट कर लीजिए, ये क्या हो गए, गांव के लोग हैं। फिर देखिए और क्या दिया, शिक्षित लोग। क्या दिया, शिक्षित लोग। अच्छा, गांव के सभी लोग तो शिक्षित होते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग आपके शिक्षित होते हैं, तो गांव के कुछ लोग आप किस में ला दीजिए, शिक्षित लोग मिला दीजिए। शिक्षित को आप यस से नोट कर दीजिए। गांव के कुछ लोग क्या हो गए, शिक्षित लोग हो गए। फिर देखिए क्या दिया, दिया बुद्धिमान लोग। क्या दिया, बुद्धिमान लोग। कुछ शिक्षित आपके बुद्धिमान होते हैं और गांव के लोग भी बुद्धिमान होते हैं, और कुछ जो शिक्षित नहीं भी होते हैं वे भी बुद्धिमान होते हैं, है कि नहीं, लेकिन सभी लोग आपके बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो कुछ भाग इनका देखिए, गांव के देखिए कुछ भाग आप क्या करिए, बुद्धिमान में ला दीजिए, और शिक्षित भी कुछ बुद्धिमान में आ जाएंगे, कुछ शिक्षित भी आपके बुद्धिमान होते हैं, ये 20 नोट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से जिनका वेन डायग्राम बना होगा उनका राइट आंसर आने वाला है। चलिए बताइए किन किन लोगों का इस तरीके से डायग्राम बना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा दिया आपका, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया, पहला वाला ही बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, बताइए कमेंट करके। ज़्यादा तेजी तो नहीं चला जा रहा है ना, प्रयास किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने का। ठीक है, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। समझ में आ गया सभी लोग, जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो, इसकी शॉर्ट करिए, फटाफट व्हाट्सअप पे भेजिए, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, या आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन दिया है, एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। चलिए सभी लोग बताइए, 3 के विपरीत आपकी कौन सी संख्या होगी।
आपको सबसे पहले देखना है, आपको सबसे पहले देखना है 3 आपका कहाँ पे है। सबसे पहले देखिए जो आपका तीसरा वाला फिगर दिया है, क्या दिया है 3 1 6। तीसरे वाले फिगर में क्या दिया आपका 3 1 6 दिया है, ठीक है 3 1 6 दिया। एक बार यहाँ पे नोट करके अच्छे से बता दिया जाए क्या, चलिए नोट करके यहाँ पे अच्छे से समझा दिया जा रहा है, जिनको नहीं पता होगा जान जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से नोट करके समझाया जा रहा है। फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है लेकिन आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ पे तीसरा फिगर आपका बना दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका तीसरा फिगर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका 5 1 4, क्या दिया आपका 5 1 4 दिया है। यहाँ पे क्या दिया आपका 6 5 2, क्या दिया है 6 5 2 दिया है। और यहाँ पे क्या दिया आपका 3 1 6, क्या दिया है 3 1 6। किसका विपरीत पूछा आपका, सभी लोग बताएंगे। किसका विपरीत पूछा 3 का। अब 3 का विपरीत पूछा, सभी लोग देखेंगे किसका पूछा आपका 3 का विपरीत पूछा है ना। तो आप लोग देखिए 3 आपका इसमें इस फिगर को ले लीजिए, तीसरे वाले फिगर को ले लीजिए, ठीक है। 3 आपका इसमें तीसरे वाले फिगर को ले लीजिए, या आप दूसरे वाले फिगर को लीजिए या पहले, दोनों में से कोई एक फिगर ले लीजिए, ठीक है। देखिए आप तीसरा वाला फिगर ले लीजिए, उसके बाद जिसमें एक है वो वाला फिगर ले लीजिए, या जिसमें 6 है वो वाला फिगर ले लीजिए। देखेंगे इसमें 6 है, ये वाला फिगर भी हम ले सकते हैं। आपको 2 फिगर उठाना है, तीसरा वाला आपको उठा लेना है क्योंकि इसमें 3 है, 3 का विपरीत आप जान जाएंगे उसी तरीके से। तीसरा वाला आपको उठा लेना है, फिर उसके बाद जिसमें 1 है या उसको उठाइए, या जिसमें 6 है उसको उठाइए। इसमें 6 है इसको भी उठा सकते हैं, इसमें 1 है इसको भी उठा सकते हैं। चलिए पहले दूसरा वाला हम उठा कर देखते हैं। दूसरा वाला उठाएंगे, क्या है 3 का विपरीत, ठीक है। दूसरे वाले में कौन सी कॉमन संख्या है 6, 6 तो आपका दोनों में है, तो आप क्या करेंगे 6 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे 6 से। यहाँ 6 के बाद जाइए, यहाँ 6 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। क्या आ रहा है 5, ध्यान से देखिएगा। 6 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद आपका 5 आ रहा है। तो पहले 6 के बाद 6 आया, फिर 6 के बाद आपका क्या आया सॉरी, पहले आपका क्या आया 6 आया, 6 के बाद क्या आया 2 आया, 2 लिख दीजिए। फिर 2 के बाद क्या आया आपका 5 आया, 5 लिख दीजिए। ये हो गया। अब वही चीजें यहाँ भी देखना है। 6 के बाद क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है 3 है, 6 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो 6 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3। और ये जो आया है एक दूसरे के विपरीत आया, मतलब 3 का विपरीत क्या होगा आपका 5 होगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 5 आपके किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन 2 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया 5, तो यही बी वाला 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप पहले वाले फिगर से निकालना चाहते हैं तो पहले वाले फिगर से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला वाला फिगर भी आपको बता दिया, जैसा कहिए आप लोग पहला वाला भी बता दिया जा रहा है। क्या दिया देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं पहला वाला फिगर से। आप देखिए पहला वाला फिगर देखिए, तीसरा और पहला वाला कौन सी संख्या कॉमन है, 1 कॉमन है। क्या कॉमन है 1 कॉमन है। 1 के बाद क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है, पहले 1 लिखिए, 1 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 लिख दीजिए। फिर देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो 3 के बाद 6 लिख दीजिए। अब वही चीज़ इसमें देखिए 1 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो पहले 1 लिखिए, 1 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है। फिर देखिए 5 के बाद क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, 5 के बाद आपका क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पे भी देखेंगे 3 का अपोजिट क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है। उसी प्रकार 6 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा, ठीक है। क्या होगा 4 होगा, और 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट आपका 3 का अपोजिट पूछा, 3 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 3, बी वाला यही 3 का अपोजिट 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोग, क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और डेली आपको क्लासेस लेना है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे, होमवर्क के क्वेश्चन सभी लोगों को दिया जाएगा, और आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है, ठीक है। सभी लोग नोट करिए, फटाफट नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए। हो गया, बताइएगा। चलिए अब आपको होमवर्क के क्वेश्चन पे चला जा रहा है, और सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। ये क्लास आपका सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे लाइव क्लास चलता है। सभी लोगों को प्रयास करना है डेली आपको लाइव क्लास लेने का, ठीक है। सभी लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करिए, एक बार अपने से ज़रूर प्रयास किया करिए लगाने का। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपका देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका,
पहले आपका मान लीजिए अगर आपका 22-42 आपका किससे रिलेटेड है, 22-42 आपका किससे रिलेटेड है, 100 से रिलेटेड है, 22-42 आपका 100 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 24-26 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 24-26 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, सभी लोगों को बताना है। ए ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन आपका 108, बी ऑप्शन आपका 190, सी ऑप्शन आपका 196 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा। सभी लोगों को इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आज आपका क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए। और सारे क्वेश्चन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको वहाँ पर, रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। या आप अपने एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, व्हाट्सअप पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास एक दूसरे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।